Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को बड़का वाला गच्चा देकर नीतीश कुमार ने पलटी मार लिया। नीतीश कुमार पलटी मारे तो वो महागठबंधन के जाके सरकार बना ली, लेकिन खुद वो मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव जो आरजेडी लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं वो डिप्टी सीएम बनाए गए। और इसके बाद अब नीतीश कुमार 2024 की तैयारी साधने में जुट गए हैं और 2024 के लिए वो दिल्ली के कूच कर रहे हैं। दिल्ली में तमाम बड़े दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं कि जिन दिग्गज नेताओं से नीतीश कुमार ने मुलाकात किया है उनका सियासी रसूख क्या है, क्या इन लोग अगर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें तो भारतीय जनता पार्टी को मात देंगे, ये पूरी जानकारी जो है वो मैं अब आपको बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुलाकात होती है राहुल गांधी से। राहुल गांधी जो हैं नीतीश कुमार ने, अगर मैं बात करूं तो पहली मुलाकात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से की है। ऐसे में कांग्रेस की सियासी ताकत की बात करें तो विपक्षी खेमे में सबसे बड़ी पार्टी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस के ही सबसे ज्यादा सांसद हैं। 2019 चुनाव में कांग्रेस ने 19.46% वोटों के साथ 52 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही है, जबकि बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में वो गठबंधन के साथ सरकार में है। कांग्रेस कई राज्यों में मुख्य विपक्षी दल भी है। देश में करीब 200 संसदीय सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला माना जाता है। तो इस तरीके का कांग्रेस का सियासी ताकत है। दूसरी मुलाकात होती है अखिलेश यादव से। नीतीश ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से मिले हैं। सपा की सियासत ताकत की बात करें तो यूपी में है, जहां सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। यूपी में सपा मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन लोकसभा चुनाव में फिलहाल 3 सांसद हैं। 2019 में सपा ने 3 राज्यों में कुल 47 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। यूपी में बसपा के साथ मिलकर सपा ने चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन उसमें से 2 सीटें चुप चुनाव में हार गई थी। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा 111 सीटें जीतने में सफल रही। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने यूपी के महागठबंधन की लीड करने का जिम्मा अखिलेश यादव को सौंप दिया है। तीसरी बात आती है अरविंद केजरीवाल की। नीतीश कुमार की आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है, लेकिन लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। 2019 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कई राज्यों में चुनाव लड़ी थी, लेकिन महज 1 सीट ही जीत सकी थी, जिसके बाद उपचुनाव में गंवा दी। 2019 में आम आदमी पार्टी को आधे फीसदी से भी कम वोट मिले थे। दिल्ली में भले ही केजरीवाल तीसरी बार सरकार बना लिखी हो, लेकिन दिल्ली में लोकसभा की 1 सीट भी नहीं जीत पाए हैं। सीताराम येचुरी की ताकत। नीतीश ने दिल्ली दौरे पर सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात की थी। सीपीआईएम ने 2019 लोकसभा चुनाव में 3 सीटें जीती थी और उन्हें 1.75% वोट मिले थे। फिलहाल सीपीआईएम की केरल में पूर्ण बहुमत की सरकार है। हालांकि सीपीएम का 2014 के बाद से सियासी आधार सिमटता जा रहा है, जबकि एक समय केवल बंगाल और त्रिपुरा तक में लेफ्ट पार्टियों की सरकार थी। डी राजा की ताकत क्या है? नीतीश ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई के महासचिव डी राजा से मुलाकात की थी। सीपीआई ने लोकसभा चुनाव 2019 में 2 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी और दोनों ही सीटें केरल से मिली थी। सीपीआई को 0.58% वोट मिले थे। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में भी वो शामिल हैं। कुमार स्वामी क्या था? नीतीश कुमार ने जेडीएस प्रमुख कुमार स्वामी से मिले हैं। जेडीएस का सियासी आधार कर्नाटक में है। जेडीएस ने 2019 लोकसभा चुनाव में 60 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, जिनमें से महज 1 सीट जीती थी और 0.56% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरे थे। इसके बावजूद कोई करिश्मा नहीं दिखा सके और कर्नाटक में कुल लोकसभा सीटों की बात करता हूं तो 29 सीटें हैं। शरद पवार की सियासी पावर। दिल्ली दौरे पर नीतीश कुमार ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी। शरद पवार के एनसीपी के सियासी आधार महाराष्ट्र में है। 2019 के चुनाव में एनसीपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी। इस तरह 19 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस को 15.66% वोट मिले थे। सूबे में एनसीपी मुख्य विपक्षी दल है। शरद पवार की विपक्षी दलों के नेताओं के साथ रिश्ते भी काफी मजबूत माने जाते हैं। ऐसे में विपक्ष एकता के लिए पवार अलग अलग तरीके से कोशिश करते रहते हैं। ओपी चौटाला की ताकत। इनेलो के अध्यक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से नीतीश कुमार गुरुग्राम में मिले थे। ओपी चौटाला की सियासी ताकत हरियाणा में है और 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे, जिनमें से कोई भी सीट नहीं मिली थी। हरियाणा में उन्हें 2% वोट मिले थे। इनेलो के 2 धड़े में बढ़ जाने के लिए चलते सियासी आधार जो है वो बट गया है। इसके अलावा उन्होंने बात किया दीपांकर
दीपांकर भट्टाचार्य से। नीतीश ने भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने आगामी लोकसभा चुनाव की चर्चा की। भाकपा माले की सियासी आधार बिहार और झारखंड में है, लेकिन एक भी सांसद उनके पास नहीं है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में भाकपा माले 12 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। नीतीश कुमार की सरकार को बाहर से समर्थन कर रही है। अंतिम मुलाकात उन्होंने शरद यादव से की। नीतीश कुमार ने अपने पुराने साथी शरद यादव से भी मुलाकात की थी। शरद यादव एक समय जेडीयू के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन बाद में नीतीश के साथ उनके रिश्ते बिगड़ गए तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली और 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत नहीं पाए। इसके बाद उनकी बेटी कांग्रेस की विधानसभा से चुनाव लड़ी थी, वो भी चुनाव नहीं जीत सकी। शरद यादव काफी उम्रदराज हो चुके हैं और फिलहाल बीमार चल रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने दिल्ली कूच के दौरान इन बड़े दिग्गज 10 नेताओं से मुलाकात की है, जिसका सियासी दानादार के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब 2024 में ये सारे नेता एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से मात देने की कोशिश करेंगे, ये बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। खैर, आपको क्या लगता है कि नेताओं को एक साथ अगर आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? फिर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.